एक दिन अकबर के साम्राज्य में अचानक से सिपाही आकर बोलता है। हरि नाम का किसान आपसे मिलना चाहता है जहांपना। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। जहांपना मेरी मदद कीजिए, मदद जहांपना। क्या हुआ हरिराम, क्या परेशानी है तुम्हें? तभी किसान बोलता है। जहांपना, मैं फल और सब्जी की खेती करता हूं और थोड़ा थोड़ा धन बचाकर एक मटके में इकट्ठा कर उसे जमीन में गाड़ कर रखता था। लेकिन आज सुबह जब मैं खेत पहुंचा तो मेरा खड़ा हुआ धन चोरी हो चुका था जहांपना। तभी जापना बोलते हैं। यह क्या मूर्खता भरी बात है। अपने घर से बाहर कौन अपना धन जमीन में गाड़ कर रखता है? मैं सच कह रहा हूं जहांपना। चोर लुटेरों के डर से मैं अपना धन अपने खेत पर ही गाड़ कर रखता था, जिसे मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए जोड़ रहा था। अगर वह धन नहीं मिला तो मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाऊंगा जहांपना। मेरी मदद कीजिए। ठीक है हरिराम, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर हम वह जगह देखना चाहते हैं जहां तुम अपना धन गाड़ कर रखते थे। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम्हारी बात गलत निकले तो हम तुम्हें वैसे सजा देंगे जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। चलिए बीरबल चलकर देखते हैं कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। जी जहांपना। तभी किसान सब लोगों को लेकर अपने गड़े हुए धन के पास जाता है। यह देखिए जहां बना, इसी कटहल के पेड़ के नीचे मैं अपना धन गाड़ कर रखता था। बीरबल इस गड्ढे को देखकर तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यहां किसी ने अपना धन गाड़ कर रखा होगा। आपको क्या लगता है, हरिराम सच कह रहा है? जहांपना, किसी के बोल देने से उसकी बात मान लेना जायज नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि हरिराम सच कह रहा है, क्योंकि यह साधारण किसान ही क्या बल्कि कोई भी अपने मनोरंजन के लिए शाहजहां-ए-हिंद का समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर आपको हरिराम की बातों में सच्चाई दिख रही है बीरबल, तो आप ही यह समस्या सुलझाइए। जी जहांपना। बीरबल किसान के पास जाकर पूछते हैं। हरिराम, क्या तुम्हारे अलावा किसी और को भी इस धन के बारे में मालूम था? नहीं हुजूर, इस पूरे संसार में मेरे अलावा किसी को भी इस धन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हो सकता है किसी ने तुम्हें धन गाड़ते हुए देख लिया और मौका देखते ही वह धन को ले गया हो। इस बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मैंने करीब 1 महीने पहले इस मटके में 5 चांदी के सिक्के और जोड़े थे। यदि उस वक्त किसी ने भी मुझे देखा होता तो वह मेरे यहां से जाते ही धन निकाल लेता, 1 महीने का इंतजार नहीं करता। हुजूर, ये मामला थोड़ा पेचीदा है। यहां ऐसा कोई सबूत भी नहीं कि चोर तक पहुंचा जा सके। मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। हम आपको 2 दिन का वक्त देते हैं। अगर इन 2 दिनों में आप इस मामले को सुलझा लेते हैं तो ठीक है, वरना हरिराम जितना कहेगा उसका दुगना धन आपको इसे देना होगा, क्योंकि आप ही को लगता है कि यह सच बोल रहा है। आप चिंता मत कीजिए स्वामी, सब ठीक हो जाएगा। अगर धन नहीं मिला तो हम निर्मला का विवाह कैसे कर पाएंगे? पिताजी, अब यह मामला बीरबल जी के हाथ में है। वह तो अंधेरे में से उजाला ढूंढकर लाने की ताकत रखते हैं। बेशक इस चोरी का कोई सबूत नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि बीरबल जी चोर को अवश्य पकड़ लेंगे। स्वामी, यह लीजिए, खाना खा लीजिए। अरे तुम कब आई उर्वशी? जब आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, क्या जान सकती हूँ कि आप क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, आज जहांपना ने एक पेचीदा मामला सौंप दिया है, उसी मामले को सुलझाने की युक्ति सोच रहा था। ज्यादा सोचने से पेट खराब हो जाता है स्वामी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे 10 कोस दूर जाकर
कटहल की जड़ लाकर उसकी दवा बनाकर आपको खिलानी पड़ेगी। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि ज्यादा सोचकर मेरा काम ना बढ़ाइए, क्योंकि घर में वैसे ही बहुत काम रहता है। अरे 10 कोस दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कटहल की जड़ तो तुम्हें यही पास में हरिराम जी के खेत से मिल जाएगी। आइए बीरबल, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। प्रणाम जहांपना। प्रणाम। बीरबल, कहिए बीरबल, हरिराम के धन का चोर मिला कि नहीं? मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि आपके दिए 2 दिन के समय से पहले ही उस चोर को पकड़ लूं, किंतु यह पेट बीच में आ रहा है। क्यों बीरबल, क्या हुआ तुम्हारे पेट को? बिना किसी सबूत के चोर तक पहुंचने की सोच सोचकर मेरा पेट खराब हो गया है। जहां पना शाही वैद्या की दवा से भी आराम नहीं मिला। अब जब तक यह पेट का दर्द ठीक नहीं हो जाता, मैं हरिराम जी का कर तो क्या एक चींटी पकड़ने के बारे में भी नहीं सोच सकता। आप चिंता ना करें बीरबल, हम राज्य भर के अच्छे से अच्छे वैद्यों से आपका इलाज करवाएंगे। सिपाहियों, जाओ और राज्य के सभी अच्छे वैद्यों को दरबार में लेकर आओ। जी जहांपना। सिपाही, हरिराम जी को भी साथ लेकर आइएगा। जी बीरबल। बीरबल ने वैद्या के साथ साथ हरिराम को लाने के लिए क्यों कहा? जहांपना, हुक्म के मुताबिक हम हरिराम जी और राज्य के सबसे अच्छे वैद्यों को ले आए हैं। हरिराम जी, आपके मामले पर थोड़ी देर में गौर किया जाएगा। आप इंतजार कीजिए और आप सभी जल्द से जल्द बीरबल जी का इलाज शुरू करें। जहांपना, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इलाज से पहले इन वैद्यों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जरूर बीरबल जी, पूछिए जो पूछना है। शुक्रिया। क्या मैं आप लोगों का नाम और आप किन चीजों से औषधि बनाते हैं जान सकता हूं? मेरा नाम देवदास है मंत्री जी। मैं हरक के बीज और अदरक को पीसकर दवा बनाता हूं। और आप? मेरा नाम दीनानाथ है हुजूर। मैं मेथी और अनारदाना से औषधि बनाता हूं। और आप श्रीमान? मेरा नाम त्रिभुवन दास है बीरबल जी। मैं कटहल की जड़ से औषधि बनाता हूं। तो कहीं आप ही तो वह चोर नहीं जिसने हरिराम के खेत से उनका गड़ा धन चोरी किया है? बीरबल जी, जिस धन के बारे में आप बात कर रहे हैं वह मैं साथ ही ले आया हूं। जहां पनाह, मैं कटहल की जड़ के लिए खेतों पर गया था। जहां खुदाई में मुझे धन से भरा यह मटका मिला। 4 गांव दूर रहने की वजह से मुझे पता नहीं था कि वह खेत हरिराम का है और धन भी उसी का है। लेकिन मैं सच कहता हूं कि मैं धन के मालिक को खोजना चाहता था, परंतु मुझे जल्द से जल्द अपने मरीज का इलाज करना था। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से मुझे यह धन अपने साथ ले जाना पड़ा। किंतु दरबार आते हुए मैं यह धन अपने साथ ले आया ताकि इसे बादशाह अकबर के हवाले कर इसके मालिक के पास पहुंचा सकूं। आपकी ईमानदारी को बीरबल का प्रणाम। ये लो महाराज, आपके दिए हुए समय से पहले ही मैं हरिराम जी के धन को ढूंढ निकाला, जो कि त्रिभुवन जी के पास सुरक्षित था। त्रिभुवन जी, इतना धन देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती थी। आपकी ईमानदारी को देखकर हम आपको अभी शाही वैद्य नियुक्त करते हैं। शुक्रिया बादशाह हुजूर। लेकिन बीरबल, हम यह जानने को बेताब है कि बिना किसी सबूत के आप इस मामले की जड़ तक कैसे पहुंच गए? जहां पना, मैं घर में बैठा हरिराम जी के धन के बारे में ही सोच रहा था कि तभी। ज्यादा सोचने से पेट खराब हो जाता है स्वामी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे 10 कोस दूर जाकर कटल की जड़ लाकर उसकी दवा बनाकर आपको खिलानी पड़ेगी। कटहल
और उसकी जड़ से दवा बनाने की बात सामने आते ही मुझे हरिराम जी के कटहल का पेड़ और उसकी जड़ याद आ गई, जहां से धन गायब हुआ था। फिर क्या था, मैंने 2 और 2 जोड़ लिए और बाकी सब आपके सामने है। वाह, बीरबल क्या जोड़ बिठाया है। हम सोच रहे थे कि आपने वैद्यों के साथ साथ हरिराम को क्यों बुलावा भेजा है, जिसका जवाब हमें मिल चुका है। और हम यह भी समझ गए कि आपका पेट दर्द झूठा था। आप लाजवाब हैं बीरबल। हरिराम जी, आप अपना धन ले जा सकते हैं। साथ ही आप पर शक करने के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं और यह ऐलान करते हैं कि आपकी बेटी का विवाह शाही खर्चे पर किया जाएगा। और फिर पूरे दरबार में बीरबल के जयकार लगने लगते हैं। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी जो हमें दिखता है वह असल में वैसा नहीं होता। इसीलिए किसी पर शक करने से पहले उसके इरादों के बारे में जानना जरूरी है।